हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदि ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मेडिसिन की जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में। तो शायद आपने भी उसका नाम सुना दिया, आपने कुछ सर्च किया है कभी इसके बारे में तो आपने भी नाम सुना होगा। हो सकता है आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो या कोई ले रहा हो, या फिटनेस में भी लोग कई पर्पज़ के लिए, बॉडी बिल्डिंग में हेयर लॉस को बचाने के लिए जो एनाबॉलिक साइकिल पे होता है वो लोग इसको लेते हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, कैसे ये काम करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। इसके लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप मुझको मैसेज करोगे और मैं आपको बताऊँगा बहुत ही एक रीज़नेबल रेट में आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे फाइनेस्ट्राइड वर्क करती है। फाइनेस्ट्राइड किस ट्रेड नेम से आती है मैं सब कुछ बताऊंगा। फाइनेस्ट्राइड फाइनेप्सिया नाम से आती है, सिप्ला की कंपनी है जो 1 mg में भी बनाती है, और एक फाइनेस्ट्राइड आती है 5 mg की भी। ठीक, तो फाइनेस्ट्राइड के बहुत सारे अच्छे इफेक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइनेस्ट्राइड है क्या? फाइनेस्ट्राइड एक डीएसटी ब्लॉकर है। तो डीएसटी होता है कि अगर डीएसटी हमारी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बनता है तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन भी बनाता है, और डीएसटी में भी कुछ टेस्टोस्टेरोन का कुछ परसेंटेज डीएसटी में कन्वर्ट होता है। तो डीएसटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लिए स्टैंड करता है। अब डीएसटी हमारी बॉडी में करता क्या है? हमारी बॉडी में डीएसटी जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि जैसे कि आपकी दाढ़ी निकलना हो गया, या आपके बॉडी पर जो हेयर आते हैं वो डीएसटी की वजह से होते हैं। और आपके ये सेकेंडरी सेक्सुअल फंक्शन में भी काम करता है एक तरीके से, जैसे टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है वैसे ही आपका डीएसटी करता है। डीएसटी ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, 3 to 5 टाइम्स पावरफुल है टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में। तो यदि डीएसटी आपकी बॉडी में ज़ीरो हो तो आपकी जो ये दाढ़ी नहीं आती, आपकी दाढ़ी मुच्छें नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि डीएसटी काफ़ी कम होता है, आप देखते हो फीमेल्स में तो उनके टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो डीएसटी बहुत कम होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसका डीएसटी का कन्वर्जन भी बहुत कम होता है, तो इसलिए उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती। ठीक, और डीएसटी का दूसरा काम है हेयर लॉस का, क्योंकि जो डीएसटी आपकी दाढ़ी उगाने में काम करता है, उसी डीएसटी की वजह से जो सर के टॉप के हेयर हैं वो स्टैंड नहीं कर पाते। कई लोगों के जो कि जेनेटिकली, जिनके जेनेटिक्स ऐसे नहीं है कि उनके बाल डीएसटी के साथ स्टैंड कर पाएँ, तो उनके हेयर बड़ी जल्दी लॉस होने लगते हैं। ठीक है, ये हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा जो आदमियों में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएसटी की वजह से होता है। काफ़ी हद तक ये डीएसटी की वजह से होता है। ठीक है, तो अब इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है? एक दूसरा जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड रिस्पॉन्ड करती है डीएसटी पर। ठीक है, वो डीएसटी से धीरे धीरे ग्रो होना चालू होती है। तो जो ज़्यादा जब ये बड़ी हो जाती है, एक एज में जब ये ज़्यादा हो जाती है बड़ी, तो ये आपके जो यूरिन का पाथवे है उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, उसको रोकती है, तो आपका यूरिन जो है वो ठीक से निकल नहीं पाता। तो जैसे कि आपने देखा होगा बुढ़ापे में कई लोगों को समस्या होती है, पेशाब छूटना, एक एक बूंद करके उनकी पेशाब छूटा करती। ठीक है, या बार बार फ्रिक्वेंटली उनको जाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। यही यदि ज़्यादा बढ़ती रहे तो ये प्रोस्टेट कैंसर की भी वजह बन सकती है। अब इसको रोकने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? तो देखो, दो काम है। एक तो फाइनेस्ट्राइड 5 mg है, इसमें ग्लूटास्ट्राइड भी होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकर है। ठीक है, वो डीएसटी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकर, अल्फा बीटा दोनों सेल्स पर काम करती है। वो डीएसटी से अल्फा काम करती है, जिससे हमारा काम मोस्टली हो जाता है। तो ये क्या करता है कि आपके डीएसटी को ब्लॉक करता है। डीएसटी को ब्लॉक मतलब डीएसटी के कन्वर्जेशन को, टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी कन्वर्ट होने को ब्लॉक करता है। अब जब ये ब्लॉक करता है तो ये आपके प्रोस्टेट में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, प्रोस्टेट साइज को कम करने के काम आता है। इससे रिलीफ मिल जाता है उन लोगों को जिनको इस प्रॉब्लम है। ठीक, और 1 mg की जो मेडिसिन है वो मोस्टली यूज़ होती है हेयर फॉल के लिए, उससे हेयर फॉल में रिलीफ मिलता है। वो 1 mg इतना है कि आपके हेयर फॉल में काम करता है और वो रोक देता है। काफ़ी हद तक लोगों को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक रियल बेनिफिट होता है। मैं मजाक बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों के जो हेयर ग्रोथ है वो रीग्रोथ होना चालू हो गया, नहीं जहाँ से उनके बाल लगभग झड़ चुके थे उनके वापस दोबारा आना चालू हो गया, ऐसा भी होता है। अब ये इतने सारे फ़ायदे हैं, तो अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो जो इसका साइड इफ़ेक्ट मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्राई आइज़ की समस्या। ड्राई आइज मतलब आपकी आंखों के अंदर का जो पानी है वो सूखने लगता है। इससे आपको कैटरेक्ट होने की संभावना, यानी आपको मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है, जल्दी मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो हमारा डीएसटी है, ठीक है, वो एक आंखों के लिए अच्छी चीज़ है, एक बेटर चीज़ है, वो आंखों में नमी बनाए रखता है। तो खासकर पुरुषों में यदि डीएसटी कम किया जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से साइड इफेक्ट होने लगते हैं। जो दूसरा साइड इफेक्ट है, जिसको सबसे ज़्यादा वेल नोन साइड इफेक्ट है जो डीएसटी का, वो साइड इफेक्ट है आपका ईडी का। ठीक, इरेक्टाइल डाईफंक्शन का आपका साइड इफेक्ट है। और ये साइड इफेक्ट इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पीनस है वो ठीक से
उसमें ब्लड पंप नहीं हो पाता, उसमें ठीक से ब्लड पंप नहीं हो पाता, तो वो बहुत ही लिम्पी टाइप का होता है, मतलब उसमें रिएक्शन नहीं हो पाता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि ये प्रॉब्लम आती है जिसको, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर उनमें जल्दी मेडिसिन वगैरह वर्क नहीं करती हैं कोई भी, ठीक है, यदि आपका DST ब्लॉक है तो। हाँ, ये बात सही, कई लोग इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मैं इसके बारे में बात करूँ। पहली बात तो ये सबको नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप रिसर्च पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि 2 से 3% लोगों को इसका इफेक्ट होता है, 100 में से 3 लोगों को ऐसा इफेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कम से कम 25 से 30% लोगों को इसका इफेक्ट होता ही है वो, ठीक है, 25 से 30% लोगों को इसका इफेक्ट होता ही है, और सही साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को और होता है लेकिन उनको उतना पता नहीं चलता है, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए तो ये इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ सकते हैं इस मामले में। तो जिन पर ये इफ़ेक्ट होता है, यानी कि जिन पर ये साइड इफ़ेक्ट होता है, उन पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब आप एक तरीके से देखा जाए, आप सेक्स ही नहीं कर पाओगे, तो आपके हेयर हैं या नहीं है, ठीक है, ये बहुत मैटर नहीं करता। आप का जो फंक्शन है वो भी होना चाहिए, ये भी मैटर करता है, ठीक है। एक बार मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझको इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो अब इस इफ़ेक्ट को कैसे हटाया जा सकता है? पहली बात, क्या ये इफ़ेक्ट जाता है, चला जाता है वन स्टार छोड़ने से? तो यहाँ यहाँ हम बात करेंगे। मोस्टली ये इफ़ेक्ट हाँ चला जाता है, वन स्टार ऑफ करने के कुछ समय बाद ये इफ़ेक्ट चला जाता है, लेकिन कई लोगों में ऐसा पाया जाता है कि उनमें ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी आपने मेडिसिन बंद कर दी है, उसके 5-7 साल तक आपके ये इफ़ेक्ट बना रहता है, तो इसको लगभग लगभग परमानेंट एक तरीके से ये इफ़ेक्ट हो जाता है। और कुछ लोगों में ये वाकई परमानेंट होता है, लाइफ टाइम इफ़ेक्ट होता है इसका, लाइफ टाइम साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। लेकिन वो जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट टेम्परेरी है, जो हेयर लॉस का आपका इफ़ेक्ट है वो तब तक ही रहेगा जब तक आप फाइनेस्टाइड को लोगे, और उसके बाद वो इफ़ेक्ट चला जाएगा, और यदि आप फाइनेस्टाइड लेना बंद कर देते हो तो वो हेयर आपका और जल्दी और तेज़ी से लॉस होना चालू हो जाते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट जिनमें हो गया उनमें लॉन्ग टर्म तक हो सकता है, यदि खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ करते हैं, उसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है। अब होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए साइड इफेक्ट रहता है मेडिसिन ऑफ करने के बाद भी? इसके बारे में बताता हूँ। कई लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे रिसर्च वगैरह बताती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी रिसर्च ऐसे बताती नहीं ऐसा होता है। और कई लोगों की जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, और मेरे खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें ईडी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि आप नेचुरली यूज़ करते हो इसको, तो आपको तो समझ लो कि वो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि आप इन्हेंस बॉडी बिल्डर हो, जिस टाइम आप इन्हेंस हो उस टाइम यूज़ कर रहे हो, तो इसका उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होता फिर भी है, फिर भी इफेक्ट होता है। और यदि आपको इफेक्ट होना, आपको 1 ही 2 दिन में 3 दिन में दिख जाएगा कि इसका इफेक्ट हो रहा है, तो बेटर है कि आप तभी छोड़ दो, ठीक। और तो होता क्या है कि गाइस, कि ये देखो, ये समझने वाली बात, बहुत ध्यान समझना है इसको, ठीक है, बहुत इसमें डीप साइंस है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो मेडिसिन आप ले रहे हो, ठीक है, अब आपके रिसेप्टर DST के आपके पीनस में भी हैं, ठीक है, हर जगह है। तो अब DST ब्लॉक हो गया है वहाँ से, तो वहाँ ब्लड फ्लो आपका बहुत ही कम हो जाता है, और वो जो DST के रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक रहते हैं बहुत समय तक, तो उनमें से कुछ रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। तो वापस से वो, एक बार आप जानते हो बॉडी में किसी भी चीज़ की बार डेथ हो गई, तो वो चीज़ जिसकी डेथ हो चुकी है वो दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकती। हमारी पूरी बॉडी के साथ भी है, ये एक बार डेथ हो जाती तो फिर वो दोबारा से नहीं ज़िंदा होती, ठीक। तो ऐसा ही है किसी भी सेल के साथ। तो एक बार वो सेल्स वहाँ पे कम्प्लीटली डेड हो गई, तो फिर आप उसको लेना बंद कर दो, धीरे धीरे आपको वो आपकी बॉडी से, आपके ब्लड स्ट्रीम से पूरी तरीके निकल जाए आपकी बॉडी में। जब वॉश आउट हो जाता है इसका, नेचुरली होता है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, नेचुरली होता है। 5 हाफ साइकिल लगती है, ठीक है, 5 हाफ साइकिल का मतलब ये समझ लो कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी चीज़ की यदि हाफ लाइफ 10 दिन की है, ठीक है, तो पहले 10 दिन होगा, उसके बाद का 10 दिन, वो डोज आधा आधा होती रहती है, इस तरीके से 5 हाफ साइकिल उसकी हो गई, यानी 50 दिन हो गए, ठीक है, इसके बाद आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो काफ़ी लोगों के लिए वाकई फिर वो चीज़ें वर्क करने लगती, काफ़ी लोगों के लिए चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो फिर वो कभी वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसे लोग आप इंस्टाग्राम, यदि आप यूट्यूब पर डालो तो आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की है कि कैसे उन्होंने यूज़ करना चालू किया फाइन स्टार, और उसके फिर 5-5 साल के बाद भी वो अब भी ईडी की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनकी ईडी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, ठीक। किसी भी मेडिसिन से, जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती है ईडी की प्रॉब्लम के लिए, उससे भी उनको फ़ायदा नहीं हो पाया। जो होता भी तो टेम्परेरी फ़ायदा होता है, उस तरीके फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि जो जो मेन चीज़ है
जो आपके सेल हैं वो सेल यदि वहाँ पर कुछ सेल डेड हो चुके हैं तो फिर वो सेल तो वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, तो जितना इरेक्शन आपको पहले आता था वो इरेक्शन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बुरा साइड इफ़ेक्ट है मैं कहता हूँ कि। और यदि यदि आपके स्टार्टिंग में भी वो साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, आप ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है इसका, और तो फिर आप ये समझ लो कि फिर आपको नहीं होगा। ठीक है, आप लकी हो इस मामले में। और यदि आपको हो रहा है इशू तो इस चीज़ को थोड़ा सा सावधान हो जाओ। ठीक है, और एज ए नेचुरल पर्सन, एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर, और नेचुरल बॉडी बिल्डर की बात नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन और भी लोग इसको यूज़ करते हैं जो सिर्फ हेयर फॉल की चिंता करते हैं, वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स का आप देखा होगा ज़्यादा हेयर लॉस होता है उनके, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का यूज़ करते हैं और अदर चीज़ों का यूज़ करते हैं, डीएसटी, डायरेक्ट डीएसटी कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा ही हेयर लॉस होता है। जितना एंड्रोजन ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में उतना ही आपका हेयर लॉस ज़्यादा होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा रिव्यू आपको दिया, इसमें कई लोगों की जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर हुई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत आपके हेल्थ से रिलेटेड है। यदि आप चाहते हो तो मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं किया है तो अपना वीडियो को लाइक करना और शेयर करो यार जितना ज़्यादा हो सके। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको पता चल गई तो आप अपने पास दबा के रख लो, नहीं, इस चीज़ को शेयर करो। ठीक है, इस चीज़ को शेयर करोगे ताकि दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि पता है स्टार्टिंग में आपको लगता है अरे ये चीज़ तो क्यों शेयर करें, हमको पता चल गया बहुत है। ऐसा नहीं है गाइस, किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ठीक है, उसको भी शेयर करना है यदि वो आपकी लाइन में है, यदि वो आपकी फिटनेस गोल में, यदि या उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है जैसे आपके साथ, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके डॉक्टर ने भी उसको यही प्रिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो उसको प्रेस्क्राइब कर रखा है वो चीज़ आखिर है क्या, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि जो क्लिनिक होते हैं एंटी हेयर फॉल क्लिनिक वगैरह, ठीक है, एंटी एजिंग क्लिनिक वगैरह, तो वो ये सब चीज़ें आपको बताते नहीं हैं। उनको मतलब होता है सिर्फ उस पर्टिकुलर काम से जो आप करने आए हो, ठीक है, वो आपको वो काम करके दे देंगे, उसके बजाय उसके साथ जो हो रहा है उसको आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।